हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये है संडे का व्लॉग, यानी कि कल का, और ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं उठी थी सुबह 6 बजे और उसके बाद मैंने अपना पूरा क्लीनिंग वगैरह जो भी रहता है मॉर्निंग का वो सारा काम डन कर लिया है। उसके बाद मैंने दिया बाती भी कर लिया है। तो मैं कर रही थी क्लीनिंग का काम, तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था सब्जी वगैरह लेने, तो वो सब्जी वगैरह लेके आ गए हैं। तो पूजा वगैरह मेरी हो गई है। तो इससे पहले सब्जी मैं अपना करूं, तो मैंने दूध चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं बैठूंगी सब्जी वगैरह जो भी है उसको कौन सी कहाँ रखनी है, वॉश करके रखनी है, उन सबको अरेंज करूंगी। तो जो जो सब्ज़ी आई हैं पहले मैं बैग में से निकाल के रख देती हूँ। देन इसके बाद फिर मैं वॉश वगैरह जो वॉश करनी है, जो क्लीन करनी है, जैसे धनिया पुदीना क्लीन करके रखना होता है, तो उनको फिर मैं क्लीन करके रखूँगी। और जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं जिसको वॉश करना है उसको वॉश कर लूँगी, जो बनाना है वो बनाऊँगी। इस तरीके से मैं सब अरेंज कर देती हूँ। तो इसी हिसाब से मेरा पूरा वीकली मील प्लान होता है। तो वीकली सब्ज़ी हम लेके आते हैं, तो उसी हिसाब से फिर अपना वीक में क्या बनेगा क्या, उसी हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने निकाल ली थी। देन इसके बाद मैं वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट्स लेके आए थे, नाशपाती और आम लेके आए थे, तो बस वही वॉश करके रख रही हूँ। जो जो सब्जियाँ आई हैं उनको साथ के साथ वॉश करके इस तरीके से रखने से थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। क्योंकि जब भी मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाने लगते हैं हम लोग, जैसे टमाटर हैं, हरी मिर्च हैं, इन सबको अगर वॉश करके फ्रिज में रख दो तो इजी हो जाता है। बार बार निकाल के बार बार धोने का नहीं होता, सिर्फ निकालो, काटो और खाना बना लो, तो काफ़ी इजी हो जाता है। और वैसे भी आजकल का जैसे सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से भी वॉश करना मस्ट हो गया है। तो जो लोग नहीं भी वॉश करते थे वो भी आजकल वॉश करके रखने लग गए हैं। तो थोड़ा सा उसको देखते हुए भी, ध्यान में रखते हुए तो सब्ज़ी वगैरह वॉश कर रही हूँ। तो उसके बाद लेके आए थे गाजर और एक बंद गोभी लेके आए थे और एक लेके आए हैं घिया। और ये ऐसी सब्जियां हैं जो ज़्यादा नहीं मतलब क्वांटिटी में लेके आओ ना, खाई नहीं जाती। ये थोड़ी सी जैसे दाल के साथ बना लिया, सुबह नाश्ते में बना लिया। ये ऐसी सब्जियां हैं, जैसे घिया हो गया, या घिया दाल बना लो, या फिर घिया में आलू डाल के बना लो। तो इसीलिए फिर कम क्वांटिटी में लेके आए। साथ में लेके आए हैं करेले, और कह रहे थे सीज़न के लास्ट में एक बार बना के खा लेते हैं स्टफ्ड करेले, उनको बहुत पसंद है, तो उसी के लिए लेके आए थे। तो वही करेले भी हैं, तो देखती हूँ इनको भी कब इनका नंबर लगता है। देन इसके बाद सारी सब्जियां मैंने वॉश करके रख दी हैं। नींबू लेके आए हैं, टमाटर लेके आए हैं, तो साथ में ये हरी मिर्च है, इसको भी मैं वॉश करके और इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो तोड़ के फिर इसको स्टोर करके रख लूँगी। तो संडे को सब्ज़ी पहले तो मैं क्या करती थी, मैं खुद ही जाके ले आती होती थी वीकली, जब भी बीच में टाइम लगता था। लेकिन संडे को सब्ज़ी लाने का एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि मेरे हस्बैंड घर में होते हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं तो स्टोर वगैरह करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। सब्जियां वॉश करती हूँ, फिर मैं जैसे मिर्ची वगैरह है उनको सारा करके फिर स्टोर करना होता है, धनिया पुदीना है उनको क्लीन करके रखना होता है, तो ऐसे हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। तो इसीलिए फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि संडे को ही हम सब्ज़ी फ्रूट्स जो भी लेके आने हैं वो लेके आएँ, और फिर हम उसी में मतलब दोनों मिलके सारा काम, धनिया पुदीना साफ़ कर लेते हैं, सब कुछ मिलजुल के हम कर लेते हैं। तो ये सारी सब्जियां फ्रेश लग रही हैं। तो बस ये जैसे ही सूख जाएंगी, थोड़ा सा पानी इनका हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं फ्रिज में इसको स्टोर करके रख दूँगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ये धनिया पुदीना है, इसको पहले मैं तोड़ लूँगी जो पत्ते वगैरह, देन इसके बाद धो के फिर मैं इसको स्टोर करूँगी, धो के सुखा के। और ये अरबी है, ये अरबी अभी मैं बनाऊँगी, इसीलिए मैंने इसको वॉश नहीं किया है, तो इसीलिए उसी टाइम पे वॉश हो जाएगी। तो इसके बाद अब मैं मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ। तो आज हम पी रहे हैं दूध वाली चाय, साथ में हम चाय के साथ लेंगे आज हल्दीराम का कॉर्नफ्लेक्स नमकीन, तो वो ठीक रहता है मॉर्निंग में। देन इसके बाद ब्रेकफास्ट में एक्चुअली छुट्टी वाला दिन आपको पता ही थोड़ा लेज़ी टाइप सा होता है। तो फिर मॉर्निंग में सब लोग उठ तो हम जल्दी गए थे, तो फिर बाद में जब हस्बैंड मेरे सब्जी वगैरह लेके आए तो बच्चे भी उठ गए थे, फिर नहाना धोना सब ने किया। देन इसके बाद इस टाइम तक सब लोग 9 बज चुके होंगे, तो सब लोग नहा धो के अपना रेडी हो गए हैं। तो सब लोग इकट्ठे, बच्चे दूध ले रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं। तो साथ में मेरे हस्बैंड ने लगा ली मूवी, तो हम देखने लग गए मूवी।
तो ये बिस्किट खा लिए, थोड़ा सा नमकीन खा लिया और साथ में मॉर्निंग में हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते ही हैं तो वो ले लिए थे, तो इतना ज़्यादा भूख नहीं थी। तो फिर मूवी देखते देखते साथ में हमने ये धनिया पुदीना दोनों क्लीन कर लिए, काम मतलब साथ साथ में काम भी चल रहा था। और तो फिर क्योंकि ठंडा सुबह मॉर्निंग में ठंडा होता है तो थोड़ा सा फिर सोचा क्यों ना थोड़ा सा एंजॉय कर लें, तो ऐसे ही लगा ली थी। तो फिर अच्छी लगी, जर्नी मूवी थी, हॉलीवुड मूवी है, तो वही हमने देखी थी, काफ़ी अच्छी लगी। तो इसके बाद फिर हम धनिया पुदीना क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट में सच मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि भूख नहीं थी। फिर मैंने धनिया पुदीना क्लीन करने के बाद मैंगो शेक बनाया बीच में, और फिर उसके बाद हमने मैंगो शेक पिया। देन वो भी हैवी होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रूट जो लेके आए थे, नाशपाती वगैरह, वो काट के खाई। तो फिर ब्रेकफास्ट तो हमारा ऐसे ही हो गया। देन उसके बाद मैंने लंच बनाया। तो ये सारी क्लीनिंग करने के मतलब ये सब क्लीन करने के बाद उसके बाद ये नाशपाती वगैरह मैं काट रही हूँ। तो काटने के बाद फिर मैं मतलब अपने जो लंच की तैयारी है वो कर लूँगी साथ में। और साथ में मैं जो सब्जियां धुली थी वो सब तब तक सूख चुकी थी। 10 साढ़े 10 11 बज गए होंगे इस टाइम तक। तो फिर उसके बाद हमने मतलब मूवी 2 घंटे की थी, वो मूवी देखी। देन इसके बाद इधर मैंने अरबी चढ़ा दी है और साथ के साथ में अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। तो संडे का दिन ऐसे ही बिजी सा होता है, चाहे तो सारा दिन आराम फरमा लो काम धाम छोड़ के, या तो फिर अपना थोड़ा सा काम को मैनेज कर लो एक एक्स्ट्रा दिन समझ के। लेकिन काम तो नहीं हो पाता क्योंकि सब लोग घर में होते हैं, जैसे बच्चे तो घर में ही हैं लेकिन हस्बैंड घर में होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा सा। तो मैं आजकल मैंने टाइम इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ कि वेजिटेबल्स का काम मैंने संडे पे रख लिया है, ताकि मेरा थोड़ा सा वीकली काम कम रहता है और वेजिटेबल्स वगैरह संडे को आ जाती हैं, तो फिर वीकली मील प्लानिंग में आसानी होती है। तो बस वही रेफ्रिजरेटर अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने क्लीन किया था अच्छे से, तो इसीलिए आज मैं इसको अच्छे से क्लीन नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैंने एक माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लिया है और उसको जो विनेगर होता है ना उसका स्प्रे करके फिर मैंने रेफ्रिजरेटर को क्लीन कर दिया है। अगर विनेगर से रेफ्रिजरेटर को क्लीन करते हैं ना तो उसमें स्मेल नहीं आती किसी चीज़ की, तो इसलिए मैं अगर ऐसे नॉर्मली क्लीनिंग करनी होती है ना तो फिर मैं ऐसे विनेगर से ही सिर्फ उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो बस वही सब्जियां स्टोर कर रही हूँ। अब मैं जो सब्ज़ी जहाँ जाएगी नीचे बास्केट, वेजिटेबल बास्केट में रख रही हूँ। फिर जो सब्जियां अलग से टिश्यू पेपर वगैरह लगा के स्टोर करने वाली हैं उसको उस तरीके से स्टोर करूँगी। तो बस यही कुछ चल रहा है अभी। तो ये जो नींबू है उनको भी मैंने एक डब्बे में डाल के स्टोर करके रख दिया है। तो रेफ्रिजरेटर ना थोड़ा सा मेरा छोटा है, सोच तो रहे हैं बड़ा लेने का, देखते हैं। तो ये करेले ना मैं अभी, क्योंकि स्टफ्ड करेला कह रहे हैं ना हस्बैंड खाने के लिए, तो करेले फिर मैं अभी इसको छील के नमक लगा के रख दूँगी ताकि इसका पानी निकल जाए। तो शाम तक मैं इसको भी बना लूँगी। तो फ्रूट्स वगैरह रख लिए हैं। अब रह गए हैं मेरे धनिया पुदीना रह गया है और मिर्ची की ये जो डंडियाँ हैं वो तोड़ के इसको स्टोर करना रह गया है। तो बस रेफ्रिजरेटर में सारा सामान रख लिया है। अब जो सब्ज़ी बनेगी, अरबी मैंने बॉईल करने रखी हुई है, तो बस अब हरी मिर्ची को मैं स्टोर कर लूँगी फटाफट से। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक बॉक्स लिया, इसमें मैं लगाऊंगी टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर लगाने के बाद उसकी डंडियाँ तोड़ के इसको रख लूँगी। देन ऊपर से फिर एक टिश्यू पेपर लगाऊंगी। तो देन फिर ये मिर्ची जितने मर्जी टाइम तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत अच्छी ताज़ी बनी रहती हैं, मतलब सड़ती गलती नहीं है। हाँ, इसको देखना ज़रूर पड़ता है, अगर बीच में कोई मिर्ची सॉफ्ट वगैरह हो गई हो तो फिर उसको अलग कर देना पड़ता है। तो ये धनिया पुदीना है मेरा, तो उसको भी मैं ऐसे स्टोर करके रख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ले आए थे। तो उसमें मैंने नीचे भी एक टिश्यू पेपर लगाया है और ऊपर से भी एक टिश्यू पेपर लगाऊंगी। देन इसको ढक्कन लगा के स्टोर करके रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं धनिया पुदीना को स्टोर करके रख दी हूँ। तो ये मिर्ची है, मिर्ची को भी ऊपर से भी टिश्यू लगा दिया और नीचे से भी, तो इसको भी स्टोर करके रख दूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से किचन में कह रही हूँ, रेफ्रिजरेटर में रखना भी आसान हो जाता है ना, और थोड़ा साफ़ सुथरा सा भी बना रहता है। तो यहाँ पे अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। अरबी मैंने ऑलरेडी बॉईल करने रख दी थी, तो वो मेरी बॉईल हो चुकी है। अब मैं रख रही हूँ दाल मैं बना रही हूँ, इसको कौन सी दाल बोलते हैं, उड़द की दाल है ये धुली हुई, और साथ में है चना की दाल। और ये जो मेरा तड़का है वो मैं आपको पता ही है, एज़ यूजुअल जैसे मैं दाल बनाती हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने इसमें बॉईल करते हुए ही ऐड कर दिया है। टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च है और अदरक है। तो इसमें मैं लहसुन का तड़का बाद में दूंगी।
इसमें मैंने डाला है धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में मैं डाल दूँगी नमक। ये सब चीज़ें डाल के और ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा, और देन इसके बाद ढक्कन लगा के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो जैसे इधर दाल बॉईल होती है तब तक मैं अपनी अरबी वगैरह छील के रख लूँगी और उसके बाद मैं अरबी को तड़का लगाऊँगी। तो हस्बैंड काफ़ी हेल्प कर देते, छुट्टी वाले दिन तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। उन्होंने मेरी जो मिर्ची थी उनकी डंडियाँ वगैरह तोड़ दी, धनिया पुदीना क्लीन करवाया, देन उन्होंने अरबी छील के दे दी मुझे, तो काफ़ी हेल्प हो गई। तो दोनों ने मिलजुल के हमने काम कर लिया। तो अरबी को ऐसे स्लिट लगा के हमने काटना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, दाल चावल के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे पराठा के साथ भी अच्छी लगती है मॉर्निंग में नाश्ते में, और पराठा हो साथ में दही हो तो और भी अच्छी लगती है, रायता हो। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अरबी को बॉईल करके इस तरीके से काट लेना है। काटने के बाद पैन में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई भी जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला है तेल में मैंने इस तरीके से अरबी रख दी है, और अभी अरबी को इस तरीके से फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन थोड़ा सा इसके ऊपर क्रस्ट सा ना आ जाए और साथ में एक गोल्डन ब्राउन जैसी ना हो जाए। तो बस उस टाइम तक इसको मतलब फ्राई करना है। तो ये बहुत ही एक तो सिंपल बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से क्विकली बन जाती है। नंबर 2 खाने में बहुत टेस्टी लगती है, क्रिस्पी सी ना, अरबी में क्रिस्पी सा फ्लेवर आता है, क्रस्ट सा जो उसके ऊपर सा होता है ना, और जो मसाले की कोटिंग हो जाती है बाद में, वो बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट देता है। तो ये दाल चावल के साथ, जैसे सिंपल खाना हो कोई, उसके साथ ये मसालेदार भिंडी कह रही हूँ, अरबी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो हमारे घर पे सबको बहुत पसंद आई, बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी। तो मैंने जैसे बैंगन भाजा बनाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से बनानी है, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत टेस्टी। बस उसमें बैंगन भाजा में पहले उसको मसाले वगैरह लगा के थोड़ी देर कोट करके रख देते हैं, देन उसके बाद फ्राई करते हैं। इसमें मैंने पहले फ्राई कर लिया है, देन बाद में मैं नमक मसाले डालूँगी, बस इतना फ़र्क है, मतलब है उसी तरीके से बनाना। तो काफ़ी टेस्टी और बहुत ही अच्छा वाला फ्लेवर इसका आता है, आप ट्राई करिएगा। क्योंकि मैं सिंपल से दाल चावल बना रही थी लंच में, तो साथ में एक सब्ज़ी, और इसीलिए फिर मैंने दाल चावल सिंपल से रखे हैं, तो इस सब्ज़ी को थोड़ा सा चटपटा सा बना दिया है। तो बस एक बैच मेरा हो गया था फ्राई, और दूसरा बैच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और ये डालने के बाद फिर अब तड़का लगाऊंगी मैं, जब सारी अरबी फ्राई हो जाएंगी। तो अरबी मेरी फ्राई हो चुकी हैं सारी। अब मैंने लिया है यहाँ पे सरसों का तेल थोड़ा सा, उसमें मैं डालूँगी हींग, और ये कैच का हींग मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो वो हींग डालने के बाद मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद मैंने स्लिट्स लगा के हरी मिर्च लंबी लंबी काट ली थी, उनको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। इनमें भी थोड़ा सा क्रस्ट लाना है हमें भूनते हुए, देन उनको थोड़ी देर तेल में भूनेंगे। देन इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले बहुत ही सिंपल से मसाले डाले हैं मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं डाला, और सिर्फ डाला है यहाँ पे हल्दी का पाउडर, और साथ में डालूँगी देगी मिर्च का पाउडर, और साथ में हम डालेंगे नमक, बाद में डालेंगे अरबी को डालने के बाद। तो इसको अच्छे से भून लेना है ताकि मिर्ची में भी एक अच्छा सा क्रस्ट आ जाए। जैसे तली हुई मिर्ची होती है ना, ठीक उसी प्रकार से इसको बना लेना है। जब वैसा वाला मतलब चेंज हो जाए मिर्ची, वैसे वाले उसमें एक हल्का सा जैसे कुरकुरी सी हो जाती है ना मिर्ची, बस उसी हिसाब से हो जाए, देन इसमें हम अरबी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी है। तो मैंने यहाँ डाला है हल्दी, मिर्ची का पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया। थोड़ी देर उसको भून लिया है मैंने, वही जो फ्राई करके रखी है अरबी उनको डाल दिया है। और ये वाली अरबी को ना बहुत ध्यान से हमने टॉस करना है, उसे स्पैट्यूला से ना करके इस तरीके से आप उछाल के करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो स्पैट्यूला से ना थोड़ी सी अरबी आपको पता है सॉफ्ट होती है, तो फिर वो टूटने लगती है, तो फिर जो इसके स्लाइसेस हमने इस तरीके से बनाए हैं ना, वो ख़राब हो जाएगा सारा सिस्टम। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा सा ना इस तरीके से इसको पैन को उछालते हुए टॉस करें। तो अगर आप स्पैट्यूला से बिना टूटे आपसे हो जाता है तो फिर आप उससे कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया ना। तो ये मसाले पूरे कोट हो चुके हैं इसमें, और बहुत ही टेस्टी यम्मी वाली थी। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इस साथ में लास्ट मैंने डाल दिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये MDH का अमचूर पाउडर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं सौटे कर लूँगी।
मतलब थोड़ी देर इसको पका लूँगी, हल्का सा भून लूँगी। देन इसके बाद मैं कर दूँगी फ्लेम ऑफ। सब्ज़ी हमारी रेडी है, क्योंकि अरबी ऑलरेडी पहले ही पक चुकी थी तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस मसालों की कोटिंग देनी है इसके ऊपर, देन ये हमारी सब्ज़ी रेडी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया ना, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो दाल मेरी बॉईल हो चुकी थी। अब मैं इधर दाल को लगा रही हूँ तड़का, और तड़के में आज मैं ये तड़के वाली दाल बना रही हूँ, दाल तड़का। इसमें मैंने डाला है देसी घी, 2 बड़े चम्मच के करीब होगा। तो उसके बाद ये डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी हींग, जीरा, और ये मैंने डाली है हींग, कैच की हींग है। और इसके बाद मैं डालूँगी जीरा। जैसे ही जीरा क्रैकल हो जाता है, इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी लहसुन, जो मैंने एकदम से मैनुअल चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया था। वो डालने के बाद इसको थोड़ी देर सौटे करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन, हल्का सा। जब गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा उस टाइम पे यहाँ पे ऐड करूँगी मैं चिली पाउडर, जो देगी मिर्च का पाउडर होता है कलर के लिए। तो ये डालने के बाद थोड़ी देर इनको सौटे करना। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना देसी घी में लहसुन की, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये वाला दाल तड़का ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही सॉफ्ट सी दाल बनती है, ज़्यादा मसालेदार नहीं होती, बहुत ही खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो ये हो गया था मेरा तड़का रेडी। अब मैं इसको दाल में डाल दूँगी, और दाल मेरी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। बस दाल मेरी तैयार है, सब्ज़ी मेरी तैयार है। अब मैं फटाफट से बना लूँगी राइस। और तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं एडजस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा पानी वगैरह ऐड कर दूँगी इनमें। तो ये हो गई है दाल रेडी। तो कंसिस्टेंसी मैंने एडजस्ट कर दी थी। तो इसको अब मैं पलट दूँगी, क्योंकि कुकर में मुझे बनाने हैं राइस। तो इसको पलट दिया है। सब्ज़ी को भी मैं पलट के दूसरे बर्तन में डाल दूँगी, एक हंडी में, ताकि फिर ये जो बड़े बर्तन है ना, ये सारे मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी जब तक मेरे राइस बनेंगे। दैन फिर उसके बाद सिर्फ खाने के बर्तन रह जाएंगे। इस तरीके से ना सिंक बराबर आसानी लगता है, इसलिए काम को ना इस तरीके से मैनेज कर लेना चाहिए। साथ के साथ जो निपट जाए वही अच्छा है। तो बस ये अरबी मेरी रेडी है। और चलिए अब हम बना लेते हैं चावल। तो कुकर मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला है घी, 2 बड़े चम्मच देसी घी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी, मैं बना रही हूँ जीरा राइस, और इसमें मैं डालूँगी तेज पत्ता, देन 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद मैं डाल दूँगी राइस। राइस डाल के थोड़ी देर भूनूँगी, देन उसके बाद पानी डाल के सीटी लगा लेंगे। तो राइस मेरे बन गए थे, तो मैंने लगा दी है थाली। और ये है हमारी लंच थाली, बहुत ही सिंपल टेस्टी वाली, एकदम लाइट लंच की थाली। इसमें है चावल, दाल और अरबी की सब्ज़ी। साथ में मैंने लच्छा प्याज को ना सर्कल्स में काटा था, रिंग्स में। देन उसके ऊपर मैंने नींबू और नमक, चाट मसाला और रेड चिली पाउडर वो सब मिक्स कर दिया था। तो ये हमारा लच्छा प्याज है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो लंच करने के बाद मैं किचन मैंने प्रॉपर क्लीन कर दिया है, सारे बर्तन वगैरह धो के रख दिए हैं। और ये बड़े बर्तन मैंने अलग से जो पहले वॉश करे थे उनको इस तरीके से रख दिया है इसके ऊपर। और खाना यहाँ पे थोड़ी सी अरबी बची है, तो इसमें ब्लू वाले में थोड़े से राइस हैं और नीचे वाले में दाल है। तो शाम का अपना कोटा फुल है, सिर्फ मुझे शाम को चपाती बनानी है, देन डन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा तो बनता है, तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे घेवर। तो ये घेवर है, हम इसको एंजॉय करेंगे। आप एंजॉय करिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।
मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।